पुनर्जन्म लेने के बाद उस आदमी ने सबसे पहला फैसला यही किया कि अब वह घमंडी राजकुमारी की जान बचाने की कोई कोशिश नहीं करेगा, बल्कि उसे विद्रोहियों के सामने सौंप देगा। पिछले जन्म में जब विद्रोही सेना राजधानी पर हमला करने आई थी, राजकुमारी अपने प्रिय व्यक्ति के लौटने का इंतजार कर रही थी और शहर छोड़ने से साफ इनकार कर रही थी। मजबूर होकर उस आदमी ने उसे बेहोश करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, लेकिन अगले दिन उसका प्रिय व्यक्ति विद्रोहियों के हाथों पकड़ा गया और मार दिया गया। इसके बाद राजकुमारी उसे ही अपने प्रेमी की मौत का दोषी मानने लगी। उस आदमी ने राजकुमारी को खुश करने के लिए वर्षों तक युद्ध किया। उसने अपने सैनिकों के साथ खून पसीना बहाकर केवल 3 साल में विद्रोहियों को हरा दिया। लेकिन राजधानी लौटे समय राजकुमारी ने उसके 1 लाख वफादार सैनिकों को जिंदा दफन करने का आदेश दे दिया। खुद उस आदमी के हाथ पैर तोड़कर उसे महल की दीवार पर 3 दिन तक लटका दिया गया। मरने से पहले उसने अपने भाइयों को तड़पते देखा और समझ गया कि उसकी सारी वफादारी केवल राजकुमारी के प्रिय व्यक्ति के लिए दी गई बलि थी। उसने कसम खाई कि अगर उसे दूसरा जन्म मिला तो वह इस एहसान फरामोश औरत को कभी नहीं बचाएगा। अचानक उसकी आंखें खुलीं और वह उसी दिन लौट आया जिस दिन विद्रोही सेना हमला करने वाली थी। कई मंत्री राजकुमारी को शहर छोड़ने के लिए समझा रहे थे। सभी को उम्मीद थी कि वह पिछली बार की तरह राजकुमारी को जबरदस्ती ले जाएगा, लेकिन इस बार उसने शांत होकर कहा, राजकुमारी का फैसला सही है। उनका प्रिय व्यक्ति साम्राज्य का महत्वपूर्ण स्तंभ है, हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते। राजकुमारी बेहद खुश हुई। उसे लगा कि आखिरकार वह आदमी उसके दिल की बात समझ गया है। उसने वादा किया कि राजधानी लौटने के बाद वह उससे विवाह करेगी, लेकिन आदमी के चेहरे पर सिर्फ ठंडी मुस्कान थी। उसे 10 साल पुरानी बातें याद आ गईं। 15 वर्ष की उम्र में ही उसकी सगाई राजकुमारी से हो गई थी। उसने हमेशा उसकी हर इच्छा पूरी की और सोचा था कि दोनों जीवन भर साथ रहेंगे। लेकिन 3 साल पहले राजकुमारी की मुलाकात अपने तथाकथित प्रेमी से हुई और सब बदल गया। उसने उसके सैन्य सम्मान तक अपने प्रेमी के नाम कर दिए और उसे सेना का राशन हड़पने दिया। हजारों सैनिक भूखे रहकर युद्ध लड़ते रहे। इस बार आदमी ने तय कर लिया कि वह पुरानी गलती नहीं दोहराएगा। उसने अपने विश्वास पात्र सेनापतियों को बुलाकर आदेश दिया कि अगले दिन विद्रोही सेना आए तो कोई प्रतिरोध न किया जाए, वह खुद विद्रोहियों का स्वागत करेगा। सैनिक ये सुनकर उत्साहित हो गए, क्योंकि वे भी वर्षों से सम्राट की शंका और विश्वासघात से परेशान थे। निरीक्षण के दौरान आदमी ने देखा कि एक सेनापति को कोड़े मारे जा रहे हैं। कारण पता चला कि शिविर में मांस खत्म होने के बाद राजकुमारी ने उसके प्यारे युद्ध घोड़े को अपने प्रेमी के लिए कटवा दिया था। वह घोड़ा उसके पिता ने मरने से पहले उसे दिया था और कई बार युद्ध में उसकी जान बचा चुका था। वह दौड़कर रसोई में पहुंचा और अपने घोड़े की लाश देकर टूट गया। राजकुमारी ने उल्टा उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, एक जानवर के लिए रो रहे हो, कितने बचकाने हो। आदमी अचानक हंसने लगा। अब उसे यकीन हो गया कि इस औरत के लिए उसके दिल में कोई दया नहीं बची है। तभी दासी ने बताया कि राजकुमारी का प्रिय व्यक्ति वापस आ गया है। राजकुमारी तुरंत उसे छोड़कर अपने प्रेमी का स्वागत करने चली गई। आदमी ने अपने घोड़े को सम्मान से दफनाया और वापस शिविर में आया। उसने तुरंत सैन्य प्रतीक अपने भरोसेमंद अधिकारियों को सौंपकर सेना को अलग अलग दिशाओं में तैयार होने का आदेश दिया। यह देखकर राजकुमारी का प्रिय व्यक्ति जलने लगा। उसने आदमी को नीचा दिखाते हुए कहा, अपनी हैसियत मत भूलो, असली सेनापति मैं हूँ, तुम जैसे साधारण सैनिक को सेना को आदेश देने का अधिकार नहीं। इसके बाद उसने खुद को घायल दिखाने के लिए जानबूझकर जमीन पर गिरकर चीखना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर राजकुमारी दौड़ती हुई आई